वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं पीवाईक्यू क्वेश्चंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक होंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एंड तक देखना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इन क्वेश्चंस को आपको एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो भी आपको स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी आपके एनडीए के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आपको देखना है। आज का जो क्लास है वो आपके लिए जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया हुआ है, ऐश्वर्या पी से निम्नलिखित में से किस खेल में विशिष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ है, यह बताना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ऐश्वर्या पी से है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखती है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनको देखिए। ए ऑप्शन दे रखा है बैडमिंटन से, बी ऑप्शन दे रखा है मुक्केबाजी जिसे बोला जाता है बॉक्सिंग, सी ऑप्शन दे रखा है शतरंज, डी ऑप्शन दे रखा है मोटर स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं जो ऐश्वर्या पी से है, इनका जो संबंध था वो किससे था, मोटर स्पोर्ट्स से था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। वैसे इतना क्वेश्चन हार्ड नहीं है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। प्रणब मुखर्जी के साथ साथ कितने और व्यक्तियों को वर्ष 2019 में यानी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, 2019 में मिला था। और इनके साथ साथ दो व्यक्तियों को और मिला था। तो कितने व्यक्तियों को मिला था, दो व्यक्तियों को मिला था। उनके नाम क्या क्या थे, उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक तो किन्हें मिला था, भूपेन हजारिका जी को मिला था। किन्हें मिला था, भूपेन हजारिका जी को मिला था। और एक किन्हें मिला था, नानाजी देशमुख जी को मिला था। किन्हें मिला था, नोट कर लीजिए, नानाजी देशमुख जी को मिला था, नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन किन को मिला था, भूपेन हजारिका जी को मिला था और नानाजी देशमुख जी को मिला था। तो प्रणब मुखर्जी के साथ साथ दो व्यक्तियों को मिला था, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चंद्रयान 2 के लैंडर को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था। अब जो क्वेश्चन आएगा इस बार एनडीए में वो चंद्रयान 3 से आएगा। तो चंद्रयान 3 से जो भी आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा आपकी अगली क्लास के लिए। तो अगली क्लास में आपको सभी क्वेश्चंस को देखना है। तो चंद्रयान 2 के लैंडर को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था। ऑप्शंस दे रखे हैं, विज्ञान, अनुसंधान, प्रज्ञान या फिर विक्रम। तो क्या दिया गया था, विक्रम नाम दिया गया था। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है, 17 जुलाई को मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है या फिर 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो जो विश्व मानवीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये वर्ष में कितनी बार, एक बार आता है। और कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर इज द विल बी सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन यानी जो तीसरा गठबंधन था, यूनियन था, संघ था, का एक हिस्सा नहीं बना था। तो कौन सा वो देश था। ऑप्शंस दे रखे हैं, रूस था, रसिया था, प्रशिया यानी प्रशिया था, या फिर स्वीडन था, या फिर फ्रांस था। तो नेपोलियन के विरुद्ध जो तीसरे गठबंधन में हिस्सा नहीं लेने वाला जो देश था वो आपका एकमात्र देश कौन सा था, फ्रांस था। राइट आंसर डी ऑप्शन, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन को फिर से आपको देखना है कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसके दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले बताना है, बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, बता दीजिए। बंगाल, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ, बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आपके 14 अगस्त, नोट कीजिए
14 अगस्त 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 14 अगस्त 1906 में किसकी स्थापना की गई थी? बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी, अरविंदा घोष, या फिर रजनीकांत सेन, या फिर सैयद अब्बू मोहम्मद। तो कलकत्ता में जो नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी उसकी अध्यक्षता किसके दौरान की गई थी? अरविंदा घोष के द्वारा की गई थी। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन दे रखा है, कोरस निम्नलिखित में से किसकी एक पृथक कमांडो यूनिट है? ऑप्शंस क्या दिए हुए? सबसे पहले कोरस का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कोरस का फुल फॉर्म वैसे तो पूछा गया नहीं है, लेकिन जो कोरस जो कमांडो यूनिट थी वो किसकी थी? ऑप्शंस दे रखे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो जो कोरस था वो आपके कौन सी कमांडो यूनिट से संबंधित है? ये आपके इंडियन रेलवे कमांडो यूनिट से संबंध रखता है। तो रेलवे सुरक्षा बल इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये भी एनडीए का PYQ क्वेश्चन है, आपके पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा लेना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था? विजय कुमार और योगेश्वर दत्त का, साक्षी मलिक और जीतू राय का, विराट कोहली और मीराबाई चानू का, या फिर बजरंग पुनिया और दीपा मलिक का। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार हुए थे उसमें 2019 के लिए जिसका चयन किया गया था वो कौन थे? बजरंग पुनिया जी और दीपा मलिक थे। कौन थे? बजरंग पुनिया जी और दीपा मलिक थे। बजरंग पुनिया जी का जो संबंध है वो किस खेल से है? कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है बजरंग पुनिया का जो संबंध है वो किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है ये भी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। तो 9 नंबर के क्वेश्चन को मैं लगा देता हूँ HW फर्स्ट क्वेश्चन, यानी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य दीर्घ पट्टिका है? पैसिफिक प्लेट, कोकोकस प्लेट, या फिर अरेबियन प्लेट, या फिर फिलीपीन प्लेट। तो आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? उस क्वेश्चन को उसके आंसर के आगे आपको स्टार लगा के आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, उसी क्वेश्चन को आंसर माना जाएगा। तो जो क्वेश्चन का जो आंसर है तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 10 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सोपान सीढ़ी की तरह की खाड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? एक सोपान नाम की कोई खाड़ी है जो सीढ़ी नुमा खाड़ी है, ये जो गहरी घाटी है इसको किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी के यू अक्षर आकार के घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है यू शेप वैली। अगला देखिए, अंध घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है ब्लाइंड वैली। अगला देखिए, महाखडड के नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है गोर्ज। और अगला देखिए, गंभीर खड़र के नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है कैनियन। तो जो सोपान जो सीढ़ी की तरह घाटी है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको तुरंत याद रखना है। जैसे मैं इसको ट्रिक से याद करा देता हूँ, ये क्या होती है? आपकी सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ ऐसे आगे पीछे होती है। इस पे यदि अपन आंख बंद करके चलेंगे, यानी कोई अंधा व्यक्ति चलेगा तो वो क्या करेगा? घाटी में ही गिरेगा, आगे जाके खाई में गिरेगा। तो इसी अनुसार आप पता लगा सकते हो कि जो गहरी घाटी होगी उसको किस नाम से जाना जाएगा? अंध घाटी, ब्लाइंड वैली के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अंध से आपको याद रखना है अंधा व्यक्ति। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस दे रखे हैं, सिक्किम में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, ओडिशा में स्थित है, या फिर मिजोरम में स्थित है। तो क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि जो लोकटक झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील आपके मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु निर्वासन देश निकाला में हुई थी? यह आपका HW2 क्वेश्चन दे रखा है, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, क्योंकि इसी से आपके जो नॉलेज का हमें पता चलेगा कि जीके जीएस के लिए आपका नॉलेज कैसा है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु देश निकाला में हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की, नाना साहिब की, बहादुर शाह जफर की,
या फिर तात्या टोपे की। तो चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आराम आराम से क्वेश्चन को देखना है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल में जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन बने थे। ऑप्शंस दे रखे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या फिर आचार्य नरेंद्र देव जी, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो शिक्षा मंत्री बने थे वो कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे। राइट आंसर डी ऑप्शन। नोट कर लीजिए, जो इसका सही उत्तर है वो आपका डी ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसे देखिए। मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंध रखता है, किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑस्ट्रिक, ट्रविडियन, साइनो तिब्बतन, या फिर इंडो यूरोपियन। तो मुंडा भाषा का जो समूह है वो किस परिवार से संबंधित रखता है, तो ये आपके ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित रखता है। ये भी आपके जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सभी क्वेश्चन आपको दिए हुए, ये सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है जो आपके कभी ना कभी एनडीए की एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने के चांसेस है। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाके इन क्वेश्चंस को क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि एनडीए में कब आया हुआ है। एनडीए 2017, एनडीए 2020, एनडीए 2019, एनडीए 2021, ऐसे आपके क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखिए। जो अगला क्वेश्चन PYQ दे रखा है वो क्या दिया हुआ है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में प्रमोचित किया गया था। सबसे पहले प्रथम भारतीय जो उपग्रह था उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। किस वर्ष में प्रमोचित किया गया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। 1972 में, 1975 में, 1976 में, या फिर 1979 में। जो प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट किस वर्ष में प्रमोचित किया गया था, आंसर तुरंत बता दीजिए। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आर्यभट्ट उपग्रह था वो आपके 1975 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित समुद्री मार्गों में से किस एक मार्ग की स्थल जिसे बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट दूरी क्या है, लघुतम है। कोलकाता से यांगून, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, या फिर मुंबई से कोलंबो। तो बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट जो दूरी लघुतम है वो कहाँ की है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की है। किसकी है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पतन नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी में भी घेरा था क्योंकि मुझे पता था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके PYQ में भी काफ़ी बार पूछा गया है और ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो काफ़ी बच्चों ने सही दिया था कम्युनिटी में। तो यहाँ पे भी आपको आंसर टाइप करके बताना है कि कौन सा एक समुद्री पतन नहीं है, पारादीप, हल्दिया, डायमंड हार्बर, या फिर घमरा। तो समुद्री पतन कौन सा नहीं है, आपके डायमंड हार्बर नहीं है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये भी मैंने कम्युनिटी में भी दिया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। सॉरी, आपको ऑप्शंस को क्या कर लेना है, ऑप्शंस को चेंजेस कर लेना है। इसमें थोड़े ऑप्शंस आपके क्या दिए हुए हैं, रोंग दे रखे हैं, तो ऑप्शंस को नोट कर लेना। पहला ऑप्शन आप लिख लीजिए MP, दूसरा ऑप्शन आप लिख लीजिए झारखंड, तीसरा ऑप्शन आप लिख लीजिए आसाम, और चौथा ऑप्शन आप लिख लीजिए मिजोरम। क्या लिख लीजिए, मिजोरम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपके कौन से राज्य में स्थित है, आसाम में स्थित है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। ये भी आपका क्या है, HW3 क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है, बादाम पहाड़, जावर, बेलाडीला, या फिर अनंतपुर। तो बता दीजिए, चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं मोरिजा,
डाबला, नीमला या फिर तलवाड़ा। तो इनमें से कौन सा एक लोहा अयस्क क्षेत्र नहीं है? तलवाड़ा नहीं है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो आपका क्या है? PYQ क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रेगड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बता दीजिए कि रेगड़ जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौन सी मृदा के लिए किया जाता है? लेटेराइट मृदा के लिए किया जाता है, डेल्टाइक मृदा के लिए किया जाता है, सोइल जिसे मृदा बोला जाता है, लाल मृदा के लिए किया जाता है, या फिर काली कपास मृदा के लिए किया जाता है। तो रेगड़ शब्द का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? हमेशा याद रखना है, रेगड़ शब्द का मतलब होता है काली। तो काली मृदा के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन में दे रखा है काली कपास मृदा। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर अपन बात करते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो त्वचा में संश्लेषित होने का मतलब है कि आपका क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य की प्रकाश की किरणों से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, और वो हमारी त्वचा में क्या हो जाता है? संश्लेषित हो जाता है। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। एग्जाम में आपसे बोलेगा विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन बी दिया हुआ है, विटामिन के दिया हुआ है, और आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो आपको उसमें से आपको क्लिक करना होगा नन ऑफ दीज को। अगले क्वेश्चन को देखिए। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? टंगस्टन का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो क्या होता है? TA होता है, W होता है, TI होता है, या फिर TC होता है। तो चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है। ये भी मैं बोल देता हूँ आपको क्या है, PYQ क्वेश्चन है। एक आपका इम्पोर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन आपके पूछा गया था, ये मैं आपको GK की क्लास में बता देता हूँ। एक्सलरेशन जो होता है, त्वरण, इसका मात्रक क्या होता है? SI मात्रक। तो एक्सलरेशन का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नोट कर लीजिए। और एक आपका पूछा गया था कि F/A यानी फोर्स अपॉन में एक्सलरेशन की वैल्यू क्या आती है? हमेशा kg आती है। तुरंत आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन आपका था, उसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तालीकोटा के युद्ध में जो आपके 1565 में हुआ था, तालीकोटा के युद्ध में जो आपके 1665 में हुआ था, पानीपत के युद्ध में जो आपके 1661 में हुआ था, या फिर रायचूर के युद्ध में जो आपके 1510 में हुआ था। तो विजयनगर जो साम्राज्य था, इस पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तालीकोटा 1565, 1665, 1661 या फिर 1510। तो ये कौन सा युद्ध था? तो वो आपके तालीकोटा के 1565 के युद्ध में हुआ था। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्येक ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, क्या कहलाता था? तो क्वेश्चन दे रखा है कि गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता था वो ब्रिटिश अधिकारी को ऐसे राज्य में रहने देता था कि जिसका जो प्रत्यक्ष जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन को तुरंत रीड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बारे में अपन आंसर के बारे में बात करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है, उसे कलेक्टर कहा जाता था, वाइसराय कहा जाता था, एजेंट कहा जाता है, या फिर रेजिडेंट कहा जाता था। तो रेजिडेंट में आपको रेजिडेंट है, ये आपका रेजिडेंट नहीं है। क्या है? रेजिडेंट है। क्या है? रेजिडेंट है। तो इनमें क्या कहा जाता था? उसे रेजिडेंट ही कहा जाता था। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। नोट कर लीजिए, ये आपका रेजिडेंट है। यहाँ पे रे लिखना है, रे की जगह। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राज्य समिति का 1928 में गठन किसके अधीन हुआ था? ऑप्शंस दे रखे हैं कि जो भारतीय राज्य समिति थी 1928 में, उसका जो गठन हुआ था, सबसे पहले 1928 में गठन हुआ था, किसके अधीन हुआ था? जूनागढ़ के राजा के अधीन, इयान कोपलैंड के अधीन, मोतीलाल नेहरू के अधीन, या फिर सर हाईकोर्ट बटलर के अधीन।
तो किसके अधीन हुआ था? सर हाई कोर्ट बटलर के अधीन हुआ था। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारतीय खिलाड़ी विकास घोड़ा किससे जुड़े हुए हैं, यानी इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। मैंने आपसे काफ़ी बार पूछा है कि जो भारतीय खिलाड़ी से क्वेश्चन आता है तो विकास घोड़ा का जो संबंध है वो किस खेल से है, बता दीजिए। विकास घोड़ा, यहाँ पे बिंदु वो लगा लीजिए, क्योंकि घोड़ा लगभग मेरे अनुसार ऐसे लिखा जाता है, तो बिंदु भी आप लगा सकते हो नीचे। कुश्ती से संबंधित है, तेज दौड़ से, तीरंदाजी से, या फिर चक्कर फेंकने से? तो विकास घोड़ा जी का जो संबंध था वो किसके साथ? चक्कर फेंकने से था। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देर का है, ये भी मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सभी क्वेश्चन आपके PYQ क्वेश्चन है। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है, यानी किस एक नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर, या फिर कावेरी नदी पर? तो नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ज्वारीय ऊर्जा स्रोत, या फिर भूतापीय ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा, या फिर जैव मात्रा ऊर्जा? तो इनमें से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा सोर्स है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? इनमें जैव मात्रा ऊर्जा है। राइट आंसर डी ऑप्शन नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो अगला क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे पूछ लेता हूँ। साल वृक्ष क्या है? यह आपका दे रखा है साल, ये आपका ल है। साल वृक्ष क्या है? ये आपका HW क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर बच्चा दे देगा उस बच्चे को मैं मान लूँगा कि उसका जो GK है वो 95% क्या है? क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको तुरंत बता देना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो आज के क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है। पहले मैं बता देता हूँ, जो भी अपन ने क्वेश्चंस के बारे में बात की है वो सभी आपके PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आपकी स्टडी होती है। इन्हीं से क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में बारी बारी से रिपीट होते हैं। तो PYQ क्वेश्चन को आपको क्या करना है? स्टडी में आपको रेगुलर लगाना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे PYQ क्वेश्चंस की क्लास लाने के लिए। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं फिर से बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करने का प्रयास कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी सहायता मिलती है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपको आंसर सहित मिल जाते हैं, क्लास की PDF भी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ और एक प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। जो भी HW के क्वेश्चन मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको आंसर के रूप में बताना है, और जो फिजिक्स की क्लास आने वाली है उसको भी आपको देखना है, क्योंकि फिजिक्स में भी आपके ऑल PYQ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जा रहा है। तो ऑल PYQ क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? रीड करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।